शहर कभी सोता नहीं, लेकिन आज रात उसकी धड़कन कुछ ज्यादा ही बेचैन है। बारिश से भीगी एक तंग गली में एक जवान लड़की जान बचाकर भाग रही है। अंधेरे में उसके पारंपरिक कपड़े किसी चमकीले रंग की तरह उभरते हैं। उसका नाम है आयशा और डर उसकी सांसों को जकड़े हुए है। उसके पीछे 5 लोगों के भारी कदम गूंज रहे हैं, जैसे मौत खुद उसका पीछा कर रही हो। शहर की नियॉन लाइट्स उसकी आंखों के सामने धुंधली पड़ जाती हैं। हर सांस उसके फेफड़ों में आग की तरह जल रही है। हर पोखर जिसमें वो पैर रखती है उसके डर की टेढ़ी मेढ़ी परछाई दिखाता है। ये सिर्फ पीछा नहीं है, ये एक शिकार है और आज आयशा शिकार है। अचानक उसकी ताकत जवाब दे जाती है। वो फिसलती है और सड़क पर गिर पड़ती है। खुरदुरा डामर उसकी त्वचा छील देता है। वो ऊपर देखती है। धुंध और भाप के बीच एक चाय की टपरी के पास एक आदमी खड़ा है। मजबूत कदकाठी, सख्त चेहरा और आंखों में ऐसा तेज जो किसी की जान भी बचा सकता है और किसी की ले भी सकता है। उसका नाम है रॉकी। पीली बल्ब की हल्की रोशनी में उनकी नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए वक्त थम जाता है। एक खामोश सवाल हवा में तैरता है, क्या तुम खतरा हो या मेरी आखिरी उम्मीद? जवाब मिलने से पहले ही आयशा के पीछे आने वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनकी गंदी हंसी रात को और डरावना बना देती है। लेकिन रॉकी जरा भी नहीं हिलता। वो आयशा और उन गुंडों के बीच खड़ा हो जाता है, एक दीवार बनकर। इसके बाद जो होता है वो लड़ाई नहीं, एक तूफान है। तेज लातें, भारी मुक्के, हड्डियां हिलाने वाली चोटें, धूल, दर्द और कराहों से हवा भर जाती है। रॉकी किसी योद्धा की तरह लड़ता है, हर बार सुरक्षा का ऐलान। आयशा देखती रह जाती है। डर अब हैरानी में बदल चुका है। जब आखिरी आदमी जमीन पर गिरता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। रॉकी आयशा की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों का गुस्सा अब चिंता में बदल चुका है। वो उसे चाय की टपरी के पीछे सुरक्षित जगह ले जाता है। इलायची की खुशबू और गीली मिट्टी की महक के बीच आयशा अपनी कहानी सुनाती है। डर, दर्द और बेबसी सब कुछ एक साथ बाहर आ जाता है। रॉकी चुपचाप सुनता है। उसकी मौजूदगी एक सहारा बन जाती है। यहीं इस छोटे से कोने में एक नाजुक रिश्ता जन्म लेता है। डर और हिंसा से पैदा हुआ, लेकिन किसी और मंजिल के लिए। वो उसे अपने छोटे से कमरे में ले जाता है, साधारण लेकिन सुरक्षित। वो खुद भी घायल है, नील उभरने लगे हैं। आयशा अपने दर्द को भूलकर उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। जब उसकी उंगलियां रॉकी की उंगलियों से छूती हैं, एक अजीब सी हलचल दिल में दौड़ जाती है। इस छोटे से कमरे में वे अब सिर्फ रक्षक और पीड़िता नहीं हैं, वे 2 टूटे हुए लोग हैं जो एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे हैं। आने वाले दिन छुपकर जीने में बीतते हैं। वे अपने ही शहर में परछाई बन जाते हैं। छतों पर बैठकर ऊंचाई से आजादी का एहसास करते हैं। भूले बिसरे कैफे में खामोश मुस्कानों से बातें करते हैं। ऊपर से देखें तो वे बस 2 छोटे से साए हैं, लेकिन उनके लिए यही पूरी दुनिया है।
वे भाग रहे हैं। एक राज और एक बढ़ता हुआ प्यार उन्हें बांधे हुए हैं, लेकिन शहर से हमेशा भागा नहीं जा सकता। फैसला होता है, उन्हें जाना होगा। दिन की रोशनी में वे एक मोटरसाइकिल पर निकल पड़ते हैं। आयशा रॉकी को कसकर पकड़ लेती है। उसका दुपट्टा हवा में लहराता है, हार और हिम्मत दोनों की निशानी। पीछे छूटता शहर और सामने खुली सड़क। डर भी है, उम्मीद भी। मोटरसाइकिल दूर होती जाती है। डूबते सूरज की ओर। इंजन की आवाज धीमी पड़ती है। और फिर खामोशी। ये अंत नहीं है, ये तो असली सफर से पहले का ठहराव है। रॉकी और आयशा की कहानी अभी शुरू हुई है। प्यार, जंग और आगे के रास्ते की कहानी। ये दोनों भाग रहे हैं एक ऐसे भविष्य की तरफ जिसके बारे में उन्हें खुद भी पूरी तरह नहीं पता। यहां तकनीक ने कमाल का काम किया है। धूप, सड़क और दोनों के चेहरों पर उभरते जज्बात, सब कुछ बिल्कुल फिल्मी लगता है। उनकी पहचान को एक जैसा रखना, रॉकी की काली शर्ट और आयशा का नीला सूट, ये सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी। अचानक उनका रास्ता रोक लिया जाता है। घात लगाकर हमला। मोटरसाइकिलों पर सवार गुंडे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सड़क जंग का मैदान बन जाती है। नतीजा शानदार निकला। हर वार, हर टकराव जैसे थम सा जाता है। धूल हवा में उड़ती है। तनाव साफ महसूस होता है। आखिरकार वो मंजिल पर पहुंचते हैं। ये है आयशा का गांव। जैसे ही वो अपने गांव को देखती है, उसके चेहरे पर भावनाओं की लहर दौड़ जाती है। पुराने घर, हरियाली और अपनापन। रॉकी उसके साथ खड़ा है, खामोश लेकिन ढाल बनकर। यहाँ ऊपर से लिया गया दृश्य गांव को उम्मीद और सुकून की जगह बना देता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। उनका आना किसी से छुपा नहीं रहता। सामना होता है उनके सबसे बड़े दुश्मन से। गांव के ताकतवर जमींदार से। बड़ा सा हवेली जैसा घर, भारी माहौल। जमींदार की मौजूदगी ही डर पैदा कर देती है। ये टकराव बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है। रॉकी और आयशा डटे रहते हैं। और कहानी और गहरी हो जाती है। जैसे ही रात होती है, धमकियां हकीकत बन जाती हैं। पूरा गांव जंग का मैदान बन जाता है। आग, धूल और अफरा तफरी के बीच
रॉकी अकेला कई गुंडों से लड़ता है। उसकी शर्ट फट चुकी है, लेकिन हौसला अब भी जिंदा है। वो गांव और आयशा को बचाने के लिए हर वार सहता है। आयशा दूर खड़ी सब देख रही है, डर और उम्मीद के बीच फंसी हुई। इस लड़ाई के बाद रॉकी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे एक छोटी सी झोपड़ी में लाया जाता है। अब कहानी एक शांत और भावुक मोड़ लेती है। दिए की हल्की रोशनी में आयशा उसके जख्मों पर मरहम लगा रही है। खामोशी में वो अपने दिल की बात कह देती है। ये पल बहुत निजी है। आंखें, हाथ, खून के निशान, सब कुछ दिल को छू जाता है। लेकिन ये सुकून भी ज्यादा देर का नहीं। अगली सुबह गांव के बीचों बीच आखिरी मुकाबला होता है। रॉकी और जमींदार आमने सामने। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये इंसाफ की जंग है। मुक्के, धूल और जमीन हिलाने वाला टकराव। दूर से आयशा सब देख रही है और तभी उम्मीद की झलक। पुलिस की गाड़ियां पहुंच जाती हैं। जमींदार हार जाता है, इंसाफ जीत जाता है। अब एक नई सुबह होती है। गांव में जश्न है। आखिरी दृश्य है एक पारंपरिक शादी। इस बार कपड़े बदले हुए। रॉकी क्रीम रंग की शेरवानी में और आयशा लाल जोड़े में दुल्हन बनी हुई है। चारों तरफ खुश लोग, ढोल, फूल और मुस्कानें। डर और संघर्ष का सफर अब प्यार और जीत में बदल चुका है। तो दोस्तों, ये थी एक पूरी फिल्म की कहानी जो सिर्फ तकनीक की मदद से दिखाई गई। आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में ये तकनीक कहानी सुनाने वालों और फिल्म बनाने वालों के लिए एक बड़ा जरिया बन सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ऐसे ही नए और अलग प्रयोग पसंद आते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं